Good morning, all of you. Students, in our last class, we completed our sixth chapter. Today, we will start our new chapter, that is chapter number 7, digestion of food. Okay, तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ teeth. Okay, and then after we will study about care of teeth, and then after we will study about digestive system, एंड एट लास्ट विल स्टडी अबाउट माइक्रोवेव्स. ओके, तो बच्चों हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, डाइजेशन ऑफ फूड. मैंने आपको बता दिया हम इसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं. जैसा कि बच्चों हम हर चैप्टर में क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं. ओके, तो जल्दी से हम अपनी एक वार्म अप एक्टिविटी कर लेते हैं. टिथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड वी ईट. जो टिथ हमारे वो हमारी हेल्प करते हैं जो हमारे फूड हैं उनको च्यू करने में और ईट करने में. ओके, दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक. जो टिथ हैं वो हमें स्पीक करने में भी हेल्प करते हैं. एंड क्लीन एंड वाइट टिथ गिव अस ब्यूटी स्माइल. और जो क्लीन और वाइट टिथ होते हैं वो एक हमें ब्यूटी स्माइल भी देते हैं. ओके, टिथ कैन बी हेल्दी ओनली इफ़ दे आर टेकन गुड केयर. जो टिथ हैं वो जब भी हेल्दी रह सकते हैं जब उनको हेल्दी केयर मतलब उनको अच्छी सी केयर मिले. ओके, चलिए नाउ पुट अ टिक. हमें टिक लगाना है अगेंस्ट द थिंग यू डू टू टेक केयर ऑफ योर टिथ. आप इनमें से कौन सी चीज़ अपने टिथ की केयर करने के लिए करेंगे. जो चीज़ें आप करेंगे उन पर आपको टिक लगाना है. ओके, तो फर्स्ट ब्रश ट्वाइस डेली. बताइए आपको डेली ब्रश करना चाहिए अपने टीथ को केयर करने के लिए. यस, तो फर्स्ट वाले पे हम टिक लगा देंगे. सेकंड, हैव मिल्क डेली. हमें डेली मिल्क पीना चाहिए. डेफिनेटली इनसे भी हमारे टीथ हेल्दी रहते हैं. ईट चॉकलेट डेली. क्या हमें चॉकलेट डेली खाने चाहिए हमें टीथ को अच्छे रखने के लिए. नो, इसको में टिक नहीं लगाना है. ओके, विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली. जो डेंटिस्ट होते हैं उन्हें हमें रेगुलरली विजिट करना चाहिए. डेफिनेटली बच्चों हमें डेंटिस्ट को रेगुलरली जो भी एक टाइम पीरियड है, चाहे वो 6 मंथ हो चाहे वो ईयर मतलब साल में एक बार हो. ओके, 1 टाइम इन ईयर हो, तो हमें रेगुलरली जो डेंटिस्ट होते हैं उन पे हमें विजिट करते रहना चाहिए. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ टिथ. हम इस चैप्टर में टिथ के बारे में स्टडी करेंगे एंड हाउ द टिथ आर अदर ऑर्गन इन आवर बॉडी. और जो टिथ है और जो अदर ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं वो उनकी कैसे हेल्प करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे. तो चलिए बच्चों, जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है टिथ. ओके, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. तो आप मेरे साथ साथ रीडिंग भी कर सकते हैं. अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टिथ. जो बच्चों एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके पास कोई भी टिथ नहीं होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं. इट स्टार्ट डेवलपिंग टिथ व्हेन इट इज़ 6 मंथ ओल्ड. जो न्यू बेबी होते हैं जब वो 6 मंथ्स के हो जाते हैं तो उनके टिथ आने स्टार्ट हो जाते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ टिथ इज़ कॉल्ड मिल्क टिथ. जो पहला सेट ऑफ टिथ होता है उसे हम मिल्क टिथ बोलते हैं. मिल्क टिथ आर अबाउट 20 इन नंबर्स. जो मिल्क टिथ होते हैं ये नंबर्स में लगभग 20 होते हैं. ओके, बिटवीन द एज 6 to 12 द मिल्क टिथ बिगेन टू फॉल ऑफ 1 by 1. जब हम 6 ईयर्स के हो जाते हैं उसके बाद से 12 ईयर्स तक हमारे जो ये मिल्क टिथ होते हैं ये फॉल मतलब ये गिरने टूटने चालू हो जाते हैं. एक एक करके हमारे सारे टिथ जो वो टूट जाते हैं. हैंस द मिल्क टिथ आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टिथ. जो बच्चों मिल्क टिथ होते हैं इन्हें हम टेम्परेरी टिथ भी बोल सकते हैं. न्यू टिथ स्टार्ट ग्रो इन प्लेस. द सेकेंड सेट ऑफ टिथ इज कॉल्ड परमानेंट टिथ. बच्चों जैसे कि पहला मिल्क टिथ होता है एंड मिल्क टिथ के बाद हमारा परमानेंट टिथ. ये उसी प्लेस पर जिस प्लेस पर हमारे मिल्क टिथ होते हैं उसी प्लेस पर परमानेंट टिथ भी स्टार्ट हो जाते हैं निकलने. ओके, जो सेकेंड सेट ऑफ टिथ होता है हमारा दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिथ. देयर आर 32 परमानेंट टिथ इन टोटल. जो हमारे सेट ऑफ परमानेंट टिथ होते हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ जो टिथ होते हैं दे आर 32.
ओके, 16 इन अपर जार एंड 16 इन लोअर जार। जैसे कि हमारे माउथ में हमारे 2 जार हैं, और एक अपर जार है, एक लोअर जार है। तो अपर में भी 16 टीथ होते हैं और लोअर में भी 16 ही टीथ होते हैं। ओके, एंड नाउ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अ टीथ हैज़ 3 पार्ट्स। एक जो टीथ होता है इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्राउन, सेकंड नेक, थर्ड फोर्थ, एंड जो हमारा फोर्थ पार्ट होता है, सॉरी इसमें हमारे जैसे कि 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, क्राउन, नेक एंड रूट्स। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। क्राउन कौन सा पार्ट होता है बच्चों? द विजुअल पार्ट ऑफ टीथ अबव द जम्स इज कॉल्ड क्राउन। जो बच्चों हमारे टीथ का विजुअल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्राउन। जितने हम टीथ के पार्ट को देख पाते हैं दे आर कॉल्ड क्राउन। एंड आफ्टर डेथ आता है बच्चों नेक। नेक क्या होता है? द पार्ट ऑफ टीथ बिलो द क्राउन, इट मीन्स जो क्राउन के नीचे वाला पार्ट टचिंग टू द जम्स इज कॉल्ड नेक। ओके, अंडरस्टूड। एंड देन आफ्टर आते हैं बच्चों रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? आपको इमेज में, डायग्राम में दिख भी रहा होगा, जैसा कि हम सभी चैप्टर में करते आए हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर से रिलेटेड एक डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों हम इस चैप्टर में टीथ का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ जो टीथ है इसको आपको ड्रॉ करना है। अगला आता है बच्चों रूट्स। द पार्ट ऑफ टीथ इनसाइड द जर्म इज कॉल्ड रूट्स। ओके, जो जर्म्स होते हैं उनके अंदर वाला जो पार्ट्स होता है दे आर कॉल्ड रूट्स। ओके, द हार्ड वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड एनिमल। ओके, एनिमल इज द hardest part of our body. Understood? And now there is another layer below the animal is called dentine. Okay, जो आपको इमेज में दिख रहा है। below the dentine lies the pulp. Pulp is the soft part of teeth. Okay, जो pulp होता है ये हमारे teeth का softest part होता है। It has blood vessels and nerves inside it. जो बच्चों टीथ है इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी टीथ के अंदर होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। विच आर कंट्रोल कनेक्टेड टू द जम्स, और वो किससे कनेक्टेड होते हैं? जम्स से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो ये बच्चों टीथ का डायग्राम था, टीथ का स्ट्रक्चर था। हम अपने नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ जो टीथ है, हमारे जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है उस होमवर्क में आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जो है अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, और उसको ड्रॉ करके उसकी पिक्चर क्लिक करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।